पीसी क्या बताया था, एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस, ओसी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे, ए अपॉन ईओ क्यू, या ऑर्डरिंग क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, एवरेज इन्वेंट्री ईओ क्यू बाई टू या ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाई टू। यहाँ तक सही है सब कुछ। टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स याद है, भूल गए, 365 12 महीने या डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ तक सही है सब कुछ। फिर ईओ क्यू वर्सेज नॉन ईओ क्यू में पहला केस, जब डिस्काउंट नहीं है, पीसी कॉस्ट रिलेवेंट होगी क्या, पीसी नहीं, कौन कौन सी रिलेवेंट होगी, ओसी और सीसी। जब डिस्काउंट का केस है, अब पीसी ओसी सीसी, सीसी अमाउंट में दे रखा है, चेंज होगा वैसे ही रहेगा। सीसी परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, क्वेश्चन ने बोल दिया चेंज नहीं करना, नहीं होगा। यहाँ तक सही है सब कुछ, कोई डाउट है तो बोलो, पक्का सही है सब कुछ। अच्छा ये पूरा खत्म हुआ। दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऊपर ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये कल करा ना तो इसकी रिवीजन अच्छे से करनी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, दोनों किस्म, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय टू। अच्छा जिसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा है उसका होल्डिंग पीरियड कम, तो उस वो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग। जिसका टर्नओवर रेशियो कम है होल्डिंग पीरियड ज्यादा, तो स्लो मूविंग। ये सब पढ़ा है, कोई डाउट, आ रहा कॉन्फिडेंस, ठीक है। आओ अब करेंगे आगे की चीजें, ठीक है। लिखना नहीं है कुछ, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। 20 से 25 मिनट करीब करीब डिस्कशन चलेगी, आराम से डिस्कशन सुनना, जो लिखवाना है मैं बाद में लिखवाऊंगा, या पहले लिखवाऊं, जैसे बोलो। अगर मूड में हो समझने के तो पहले समझा दूं, अगर तुम मूड में आने वाले हो तो पहले लिख लो, फिर 10 मिनट वार्म अप हो जाए, फिर जैसे बोलो। पहले लिखें, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। मुझे एक दो के चेहरों से वैसे ही लग रहा है अभी मूड में है नहीं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए इन लोगों से। ब्रेक नहीं मिला, इतना तो ब्रेक मिल गया मेरे को, आए हुए 10 मिनट हो गया, तुम्हारा ब्रेक नहीं मिला। हाँ यह लिखना, वेरियस, कॉन्सेप्ट का नाम है वेरियस स्टॉक लेवल्स, ठीक है, वेरियस स्टॉक लेवल्स, ठीक है। पहला लिखो रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं ईओक्यू, इसका मतलब होता है हाउ मच टू ऑर्डर, ठीक है। तो आपको आता ही है ईओक्यू का, 2AO अपॉन में सी रूट में, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है इसलिए इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मतलब होता है व्हेन टू ऑर्डर, हम कब ऑर्डर करेंगे, व्हेन टू ऑर्डर, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल के साथ लिखना, इसको बोलते हैं ROL, पेपर में लिख सकते हो ROL मतलब री ऑर्डर लेवल, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में लीड टाइम, ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला स्टॉक और बफर स्टॉक मिनिमम स्टॉक, तीनों में से कोई भी एक चीज दे रखी होगी, तीनों का मतलब सेम ही है, प्लस कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम। क्या है कंजम्पशन, क्या है लीड टाइम, सब बताऊंगा, अभी बस अपन लिख रहे हैं तो अभी आप भी लिख लो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया रीऑर्डर लेवल। यहाँ लिखना, एक नोट लिखना नीचे, नोट आंसर फ्रॉम
डिफरेंट, दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की अप्रोचेस अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया पहला रीऑर्डर लेवल। इसके बाद लिखो आप सेकंड नहीं सॉरी थर्ड आएगा ना, लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल। एक ही फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल या आरओएल लिख देता हूँ ना, रीऑर्डर लेवल का मतलब आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन लिखा है वो, ठीक है, CONS मतलब कंजम्पशन है। ठीक है, नीचे करते हैं चौथा फॉर्मूला, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, अगर किसी का एसओएल का पेपर है कॉस्टिंग का, तो उसमें ये बहुत आता है भाई। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपका एसओएल का पेपर होगा कभी, तो नोट लिखना, पहला हेयर फॉर्मूला स्पेसिफाई ROQ नॉट EOQ। ठीक है, दूसरा इफ ROQ नॉट इक्वल टू EOQ, मतलब अगर दोनों अलग अलग है, देन फर्स्ट प्रेफरेंस जी, फर्स्ट प्रेफरेंस ROQ को मिलेगी। ठीक है, इफ ROQ और EOQ सेम है, देन टेक एनी। सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, मन में ये बात चल रही है कितने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, बस गुड, यही नहीं सोचना बस, है ना। याद कराने का, लॉजिक देने का डिपार्टमेंट मेरा, आपका डिपार्टमेंट लिखने का खाली। एवरेज स्टॉक लेवल, दो फॉर्मूले हैं। पहला एवरेज स्टॉक लेवल, पहला मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2। सेकेंड फॉर्मूला ROQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, नोट लिख लेना नीचे। will be different from both formula, दोनों फॉर्मूले से आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है जी, लिख पा रहे हो ना, या मैं जल्दी लिख रहा हूँ, सही है ना। चलो बढ़िया। छठा डेंजर लेवल, लास्ट डेंजर, खतरे की घंटी। डेंजर लेवल का फॉर्मूला लिखो, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी परचेज के लिए कितना लीड टाइम है, इनटू एवरेज कंजम्पशन। ठीक है जी, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर वेरियस स्टॉक लेवल, मतलब जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ये डेंजर लेवल के लिए नहीं है, सबके लिए है कंबाइंड। ठीक है,
इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर वेरियस स्टॉक लेवल। आओ, ठीक है। सबसे पहला इक्वल टू यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल की यूज कितना हुआ, ठीक है। तो कंजम्पशन लिखा है, यूसेज लिखा है, बात सेम है, ठीक है। दूसरा, लीड टाइम लिखा है या रीऑर्डर पीरियड लिखा है। लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड, जिसको ROP भी बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तीसरा, एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन बाय 2, ठीक है। एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम बाय 2, ठीक है। लास्ट, इफ कंजम्पशन इज इन एक्स, ठीक है। इफ कंजम्पशन इज इन डेज, नहीं, इसको ना थोड़ा चेंज करना, इसको ऐसे देखना, इफ लीड टाइम, इफ लीड टाइम इज इन डेज मस्ट बी पर डे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पर मंथ। अगर यहाँ वीक होगा तो यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से सारा ही हो गया, बस यही था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सब कुछ लिखवा दिया, ठीक है। करें, स्टार्ट करें डिस्कशन। आओ जी, अब हो गया। कोई कुछ नोट कर रहा है तो कर लो भाई। अभी ये लिखा ना यहाँ से वेरियस स्टॉक लेवल, ठीक है, सारा लिख लिया, समझे हम इसको? हो गया ना। आओ, अब थोड़ी देर के लिए आप नोट्स वोट्स सब छोड़ दो कुछ नहीं भी नोट करा, बाद में नोट हो जाएगा सिर्फ सुनना है ध्यान से एक स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी से सब समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपको, तुमने डोमिनोज का ऐप चलाया कभी? नहीं चला? स्विगी चलाया? ये तो मंगाते हो, तो सबसे पहले जब आपके पास सामान आता है तो सामान के पास वो दिखाता है ETA। ETA पता है? एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, है ना। आपने अमेजोन से कुछ मंगाया हो, मिंत्रा से कुछ मंगाया हो, ETA आता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। क्या एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ऐसे लिखा आता है सामान नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि वो रेंज देता है, स्पेसिफिक नहीं होता कि भैया कम से कम बोलूं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने अमेजोन से कोई
ये है आपका रीऑर्डर पीरियड। पहले टर्म से समझ लो सारी। ये है रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड का ही दूसरा नाम क्या है? लीड टाइम। कम सामान आया तो कितने दिनों में? 8 दिनों में। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा तो सामान कितने दिनों में? 12 दिन में। रीऑर्डर पीरियड बोलूँ क्या? प्लीज मत लिखना, बोलोगे बाद में पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन अभी प्लीज एक बार सुन लो। आपने सुन लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 के 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे ईओक्यू आज तुम्हारे दिमाग में छप चुका है कि ऐसा ऐसा होता है, सेम ये भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं किसी क्या है रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम? देखो नाम से क्लियर है, रीऑर्डर पीरियड, जब ऑर्डर करा उसको आने का कितना समय। टाइम का मतलब भी होता है सप्लायर से सामान आने में कितना टाइम लग रहा है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना होगा, बताओगे क्या? या एवरेज लीड टाइम? मेरी फैक्ट्री में यूसेज कितनी है? यूसेज या जिसको बोला जाता है कंजम्पशन, ठीक है? अब भाई मैं अपनी फैक्ट्री का मालिक, मुझे नहीं पता कितनी कंजम्पशन, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने मुझे बताया सर देखो ऐसा है, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ देगा, उसने एक रेंज दी मेरे को, सर 700 किलो से 800 किलो आलू यूज होते हैं पर डे के, कोई दिक्कत तो नहीं? हमारा इतने समोसे तो बिकेंगे, 700 किलो तो आलू यूज होगा। बहुत ज्यादा डिमांड हुई, सीजन का टाइम हुआ, तो भी ज्यादा से ज्यादा कितना? तो इसको पता है क्या बोला गया? इसको बोला गया मिनिमम कंजम्पशन, या दूसरा नाम घर का नाम मिनिमम यूसेज, ठीक है? ये क्या बन गया? मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज। निकल सकता है क्या? कितना हो जाएगा? 1500 750, कि लगभग लगभग 750 किलो यूज होता है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है? पड़ा था, अगर मेरे को सप्लायर से आलू मंगाने हैं तो एक ऑर्डर में कितना मंगाऊं ताकि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। री ऑर्डर क्वांटिटी, बात समझना, अगर आप अपने नोट देखोगे, री ऑर्डर क्वांटिटी में एक चीज लिखी थी, हाउ मच टू ऑर्डर। मैं इसके बाद दूसरे फॉर्मूले पे जा रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान से देखना, थोड़ा सा इमेजिन करना। ये मेरा गोदाम है जिसमें आलू रखे जा रहे हैं, गोदाम में आलू आ गए, आलू इतने हैं, आलू लिखो पोटैटो लिखो, पोटैटो से समझ जाओ, आलू लिखता हूँ, आलू से फील ज़्यादा आती है ना। प्रोडक्शन वाला बंदा, ये है प्रियांशु। नहीं लग रहा क्या? नहीं लगेगा बेटा, मेरी कला अभी तो, अब लग रहा है, ठीक है? ये प्रियांशु है। अब बात सुनना ध्यान से, प्रियांशु क्या कर रहा हूँ, ठीक है? सामान ऐसे कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब इसका सवाल सुनो, प्रियांशु का सामान क्या है, प्रियांशु का सवाल क्या है? प्रियांशु ये कह रहा है सर आप मुझे बताओ वेयर हाउस में या फैक्ट्री में आलू किस लेवल पे पहुंचना चाहिए, ये कौन सा लेवल होना चाहिए, और बोले भैया सामान दे जा मेरे को। बात समझ पा रहे हो? इस लेवल को बोला जाता है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल, मेरे गोदाम में आज आलू ऊपर रखा है, यूज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, किस पॉइंट में मैं सप्लायर को घंटी मारूं, भाई मेरे को और सामान चाहिए, सामान लेगा? सबसे पहले एक बात बताना, कम से कम 8 से 12 दिन लगेंगे, तो क्या ही 8 से 12 दिन अपनी दुकान बंद रखेगा? अगर दुकान बंद रख रहा तो बिजनेसमैन अच्छा नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा,
तो प्रियांशु ने मेरे से पूछा, मैंने प्रियांशु को बोला भाई मेरे को तेरे से कुछ डिटेल चाहिए, मैं जब ही बता सकता हूँ रीऑर्डर लेवल क्या डिसाइड होगा। प्रियांशु ने बोला बताओ। आलू की, इसने बोला सर 700 किलो से 800 किलो, यही था हमारा एग्जाम्पल। मैंने दूसरा सवाल पूछा कितना टाइम लगेगा, कह रहा सर सप्लायर ने मेरे को कितना 8 से 12 दिन, सप्लायर ने सर मेरे को जुबान दी है 8 से 12 दिन में सामान आएगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, कह रहे सर मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, मैं नहीं चाहता मेरे गोदाम या मेरी दुकान के बाहर कोई कस्टमर आए तो वो खाई। भाई अगर तेरे को जीरो रिस्क लेना है तो तू मुझे ये बता, अगर तू बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा तो सप्लायर से सामान आने में कितना टाइम, 12 दिन। 12 दिन के अंदर कंफर्म सामान आएगा, 12 से कम हो सकते हैं, 12 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। इधर सुनना मत देखो अभी कोई फॉर्मूला वर्मूला कुछ मत देखो, 12 दिन। तो मैं बोलूं तेरे गोदाम में जिस टाइम पे 9600 किलो पड़ा है तो उसी टाइम पे घंटी मार दे कि भैया सामान आना है। अब ध्यान से सुनना, आने में 12 दिन लगे तो भी इसके पास सामान है, सामान आने में 11 दिन लगे तो भी इसके पास सामान है, सामान आने में 8 दिन लगे तो भी ये सेफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सामने वाले जुबान दी है 12 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पहला लॉजिक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं। प्रियांशु को धंधा करते हुए समय हो चुका है, ठीक है। अब प्रियांशु को 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो प्रियांशु एक्सपीरियंस हो चुका है। प्रियांशु कहता सर अब मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं रिस्क ले सकता, अब मैं रिस्क ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है कि मैं अपने यहाँ पे धंधे पे कुछ सेफ्टी स्टॉक को बताए, एक ड्रम में थोड़े से आलू अलग से रखे हुए हैं कि अगर कभी इमरजेंसी आई तो मैं उसे यूज कर लूंगा, इसको ये चीज पता है। एक बात बताओ, अगर मान लो भाई के पास 500 किलो कितना भी है, तो मैं बोलूं अगर भाई के पास सेफ्टी स्टॉक है तो ये थोड़ा बहुत रिस्क तो ले सकता है। वाह। मैं ये नहीं बोल सकता अगर 8 से 12 दिन है तो 8 दिन में सामान आ ही जाएगा, कभी कभी कुछ देर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सर एवरेज बताओ ना, लगभग लगभग कितने दिन में सामान। मैंने बोला भाई लगभग लगभग 10 दिन में सामान आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि इसके पास ये रखा हुआ था इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते। तो आगे जो कंजम्पशन है क्या वो भी एवरेज होनी चाहिए, तो कंजम्पशन कितनी होगी, 750। अब बात समझना, सर 7500 ये आया, सेफ्टी स्टॉक भी रख रहा है, तो मैं बोलूं 8000 किलो भी है तो ये सही है बंदा। बात समझना, क्या दोनों से आंसर कभी सेम आएगा? नहीं आ रहा है। थोड़ा रिस्क लेना चाहता है, सेफ्टी स्टॉक के साथ खेलना चाहता है। क्योंकि बात समझो, जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है उसके अपने आर्ग्यूमेंट है, वो कह रहा सर मैं दोनों की अप्रोचेस अलग अलग है, तो आंसर कभी सेम नहीं आएगा, पहले ये बात ध्यान रखना। बच्चों का सबसे पहला डाउट आता है मेरे पास, चाहे सीए एंटर हो सीएम एंटर हो, सर आंसर सेम नहीं आता। पहला, मैं मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। सर मैक्सिमम कितनी कंजम्पशन करता हूँ वो ले लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम नाम है बस, मतलब तो सेम है। अगर ये ले रहे हो तो साथ में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम अच्छे से। एल का मतलब है लीड टाइम, या रीऑर्डर पीरियड लिख लो। कंजम्पशन या यूसेज मतलब कितना यूज हो रहा है। कोई डाउट? बेटा अगर आपको ये अच्छे, दूसरा फॉर्मूला था मिनिमम स्टॉक लेवल।
मिनिमम कितना रखना है, ये देखो यहाँ आपने क्या लिखा था, मिनिमम स्टॉक लिखा था ना, पहला क्या था, सेफ्टी। आपका यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हुआ? दो फॉर्मूला में कोई डाउट? ठीक है, अच्छे से लॉजिक के साथ क्या होता है सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक गोदाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कितना स्टॉक होल्ड कर सकता हूं, ये क्या सिचुएशन है, ठीक है। सर क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बताओ हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्यों पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, अगर कंडीशन के हिसाब से अपने गोदाम में 10,000 किलो तक सामान रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा कभी नहीं रखूंगा। मेरे धंधे का नेचर ऐसा है, मैं 10,000 किलो आलू से ज़्यादा नहीं रखूंगा। अंशु के सामने दो गोदाम है, बात समझना, एक में कैपेसिटी है 10,000 किलो, ये मिल रहा है 1,00,000 रुपए पर मंथ। कैपेसिटी है 11,000 किलो, ये मिल रहा है 1,01,000 रुपए पर मंथ। ध्यान से सुनना, एक गोदाम और है, ऊपर भले 1,000 रुपए ऊपर जा रहा है, 10,000 रुपए ऊपर जा रहा है, वो नहीं देगा ना। अब आप ये मत बोलना सर को दूसरा धंधा चालू करेगा, दूसरी चीज रखेगा, वो अलग से। मुझे पता है कि 10,000 किलो है, तो मैं उस हिसाब से डिसीजन लूंगा, तो मेरी कॉस्टिंग भी बच जाएगी, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। पहले इतना समझ आया, ठीक है। सेम ऐसा बहुत होता है पेट्रोल पंप में, क्योंकि पेट्रोल पंप की जो नीचे की स्पेस होती है उसमें पेट्रोल स्टोर होता है, तो वो जगह उस हिसाब से देखते हैं कि हमारे धंधे का मैक्सिमम मिलेगी। फॉर्मूला समझना, तुम्हें फॉर्मूला इससे समझाता हूँ, ये पूरी भरी भी दे दी इन्होंने। इसी से आएगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। अब ये मेरा गोदाम है, ये बोतल नहीं है, मन की आंखों से देखो दिखेगा, ये गोदाम है, ठीक है, इस तरह दिख रहा है ना, हाँ ये गोदाम है, ठीक है। मुझे इस गोदाम में ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये गोदाम कितना पानी होल्ड कर सकता है, या हमारे एग्जांपल में कितना, अभी इतना है, अभी कंज्यूम होता 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 नीचे जाएगा, नीचे इस पॉइंट पे गया, प्रियांशु ने घंटी मारी, किसको, सप्लाई। ये है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो ये है रीऑर्डर लेवल। मैं पहले इसको लिख दूं, सारा पानी पानी हो गया, आओ, स्टॉक लेवल, ठीक है। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपने सब लिखे हैं। पहला ROL, रीऑर्डर लेवल। अब बात समझना, प्रियांशु ने क्या करा, बाहर से बोला हाँ जी सामान भेजो, ठीक है, सामने वाला बंदा बाहर से सामान भेज रहा है, तो जो सामान भेज रहा है वो रास्ते में वो आ रहा है, आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने सामान जितने रास्ते में वो आ रहा है, क्या इसमें से कुछ और यूज होगा या नहीं होगा, पक्की बात है ना। पानी नहीं समझना तो तुम क्या समझ लो, आलू है, जिस टाइम पे सामान आ रहा है, सामान आने में टाइम लग रहा है, तो कुछ यूज होगा। अगर यूज होगा और तुम थोड़ा यूज हो रहा तो माइनस होगा क्या, माइनस होगा। अगर मैं मैक्सिमम चीज निकाल रहा हूं तो माइनस क्या करूंगा, मैक्सिमम निकालने के लिए माइनस क्या करोगे, दिखा दूंगा मैथ से। तो इतना सामान रखा है, इतना और आ रहा है, तो उस दौरान में जो यूज होगा वो मिनिमम होना चाहिए, तभी मुझे पता चल पाएगा मैक्सिमम। ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ना ये लॉजिक नहीं समझ आता, सर ये मिनिमम क्यों लिया, मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ। और
700 से 800, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें रीऑर्डर लेवल तो निकल जाएगा ना यहीं से, बताओ कितना आएगा, 800 इंटू 12 कितना आया था, मैक्सिमम के हिसाब से चले तो 9600। आर ओ क्यू नहीं दे रखा, आर ओ क्यू मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, कुछ भी लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब पहले तुम बताओ तुम क्या कहते हो, माइनस मिनिमम होना चाहिए, लॉजिक है, पहले तुम बताओ। नहीं पता लॉजिक कोई बात नहीं, मन क्या कह रहा है, सर फील आ रही है मैक्सिमम माइनस करो, मैक्सिमम निकाल लो, मैक्सिमम माइनस करो, आओ। दूसरे बच्चे ने बोला सर आप ना, ये मैक्सिमम से आया आंसर, सर आप मैक्सिमम क्यों ले लो, आप एवरेज लो ना, आओ एवरेज ले लेते हैं, एक बार एवरेज लेना। लीड टाइम 8 और 12 का 10 और इसका 750, आंसर बताना, आंसर कितना है। 7500 गए, करो तुम ही करो यार, 3100 यहाँ तक सही है, ठीक है। अब तुमने मैक्सिमम भी ले लिया, एवरेज भी ले लिया, तीसरा क्या लूंगा, मिनिमम लीड टाइम कितना है, मिनिमम लीड टाइम 8, मिनिमम कंजम्पशन 700, 5600 गए, 4000, 14000, 5000 शायद, 5000 सही है। बताओ मैक्सिमम निकाल रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब माइनस क्या करोगे, प्रूव भी कर दिया। और अगर मैं इस ये देख रहा हूँ इस बॉटल में मैक्सिमम पानी कितना होल्ड कर पा रहे हैं, तो जब जो चीज़ मैं माइनस करूंगा वो तो ये मानते हुए करूंगा ना कि कम से कम अगर हुआ तो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो मैक्सिमम कभी निकल ही नहीं पाएगा, तो कम से कम। समझ आया तुम्हें थोड़ा, पक्का। एक एग्जांपल और देता हूँ पानी से रिलेटेड, शायद उससे समझ जाओ। अब मैं प्रियांशु का नाम नहीं लूंगा वरना तुम ज़्यादा हंसोगे, ठीक है। वो आया कौन नहीं आज, जिसको कुछ मैंने उसको ऐसे ही समझ रखा है, क्या युवराज, ये युवराज है, अभी बना रहा हूँ पूरा, अभी आंखें हैं इसकी खाली, सॉरी ये युवराज है, ठीक है। मेरे को एक चीज़ और बतानी थी, ये युवराज है। अब बात समझना, मैंने बोला युवराज की बॉडी, ध्यान से सुनना, युवराज की बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, कमरा नहीं है, बॉडी है, सुनो यार, ये युवराज की बॉडी है। युवराज की बॉडी मैक्सिमम कितना पानी होल्ड कर सकती है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो कि मैक्सिमम कितना पानी होल्ड कर सकती है। सबसे पहले यूज होता 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 इतना आया, इसको प्यास लगी तो ये रीऑर्डर लेवल हो गया, जिस टाइम पे बाहर सप्लायर से सामान आना, ये क्या हो गया, या EOQ, एक ही बात है। लेकिन बेटा जिस टाइम पे ये अभी जा रहा है, ये जिस टाइम पे इसको यूज करने जा रहा है, तुम थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट से समझना, ठीक है। जिस टाइम पे पानी की खोज और कर रहा है, क्या उस टाइम पे कंजम्पशन से थोड़ा पानी बाहर निकलेगा। अब जो बाहर निकलेगा वो मिनिमम लोगे या मैक्सिमम लोगे, मिनिमम लोगे तभी तो मैक्सिमम पता चलेगा ना। अब क्लियर हुआ सही से, पक्का, ठीक है। मैंने तभी बोला प्रियांशु का एग्जाम्पल, ठीक है, जो बच्चा नहीं है उसका। आओ रिवाइज करते हैं, 3 पढ़े। ROL पहला फॉर्मूला तुम बता सकते हो, जब रिस्क जीरो, बोलो कंजम्पशन ये यूसेज। दूसरा बोलो, सारे नाम, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम, खत्म हो गया। मिनिमम स्टॉक लेवल, सर इसका तो कुछ भी नहीं है, रीऑर्डर लेवल, समझ आएगा। तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, बोलो पहला मेरे पास कितना, बाहर से मिनिमम कंजम्पशन, हाँ ये मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। मैं नहीं भी लिखता, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, इतना सही है। अब तो खत्म हो गई बात। एवरेज स्टॉक लेवल, 2 फॉर्मूले, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ले लो डिवाइड बाय, इसका तो क्या ही लॉजिक है, तो नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। अब तुमने EOQ के टाइम पे एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी, कैसे निकलती है एवरेज इन्वेंट्री, EOQ के टाइम पे पूछ रहा हूँ, EOQ बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में करते हो, EOQ में तो जितना आया, पता है वहां पे भी फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ही लग रहा है, ऐसे समझो। EOQ में इतना सामान आया तो यूज होता लास्ट में जीरो जाता ही है, तो जितना आया प्लस 0 बाय 2, इसीलिए वो फॉर्मूला बनता है EOQ बाय 2, ठीक है। EOQ को ROQ भी बोल सकता हूँ क्या,
इतना सही है क्या? एवरेज में ROQ/2 तो सही है। अब एक बात बताना, इसके साथ जो सेफ्टी स्टॉक होता है, सेफ्टी स्टॉक को हम कभी भी 2 से डिवाइड नहीं करते। रीजन बता रहा हूँ क्यों। प्रियांशु ने जो अलग से ड्रम में थोड़े से आलू बचा के रखे थे, क्या वो ओवर द पीरियड पूरे साल सेम रहेंगे? बता रहा हूँ सेफ्टी स्टॉक है ना, वो जिस दिन यूज होगा क्या उसी दिन दोबारा से रिफिल कर दिया जाएगा? क्या उसका लेवल पूरे पूरे ईयर में सेम है? तो अगर वो सेम है तो वो शुरू में कितना है सेफ्टी स्टॉक, बाद में कितना है क्लोजिंग सेफ्टी स्टॉक बाय 2, तो भी तो उसका एवरेज सेफ्टी स्टॉक ही है। बात समझना, सेफ्टी स्टॉक का नेचर ऐसा होता है कि जिस दिन यूज होगा उसको दोबारा उसी दिन रिफिल कर दिया जाता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी में काम में आएगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे, घर का एग्जाम्पल देता हूँ। घर में हम सबकी मम्मी खाना बना रही है, मम्मी ने बड़े ड्रम में आटा रखा हुआ है, लेकिन मम्मी ने छुपा करके एक छोटे से डब्बे में आटा रखा हुआ है जो सिर्फ इमरजेंसी में काम आएगा, अगर ये खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है। मान लो अगर वो किसी दिन यूज हो भी जाता है तो सबसे पहले उसको भरा जाता है अगले दिन कि ये पूरा थ्रू आउट द पीरियड सेम रहना चाहिए। तो जो चीज थ्रू आउट द पीरियड सेम है उसका एवरेज तो वही होगा ना, उसको तो 2 से डिवाइड नहीं करोगे ना। बन गया फॉर्मूला, रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 प्लस ये तो होता है एवरेज, ये नहीं होगा। लॉजिक समझ आया? पक्का? सारे खत्म हो गए, लास्ट बोलो। अब बात समझना, बात क्या हुई। प्रियांशु ने सप्लायर को कॉल करा था, आलू का सप्लायर, आलू के सप्लायर को कॉल करता है, कहता भाई सामान मंगाना है। सामने बोला बोला ज़्यादा एक कुछ भी दिक्कत नहीं हुई तो कितने दिन में सामान, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई तो 8 से 12 दिन में सामान आ जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, भाई के पास कस्टमर आ गए ज़्यादा। ठीक है, तो भाई ने सप्लायर को फ़ोन करा, कह रहा भाई मुझे ये बता, मुझे इमरजेंसी में सामान चाहिए, तो कितने दिनों में सामान आएगा? भाई कहता अगर आपको इमरजेंसी में भी चाहिए, जल्दी से जल्दी भी करूँ तो भी 3 दिन तो लगेंगे। ये क्या हो गया, इमरजेंसी परचेज। एक बात बताओ, अगर जल्दी से जल्दी सामान देगा तो वैसे ही सही बात है कि खर्चा तो ज़्यादा ही होगा। अभी हम खर्चे की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेंजर स्टॉक लेवल निकाल रहे हैं। तो ये 3 दिन क्या है, इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम। कि बहुत ज़्यादा जल्दी भी चाहिए तो 3 दिन लूंगा। अब बस आप ये देख लो, इन 3 दिनों में मेरी कंजम्पशन हर दिन की कितनी हो रही है, एवरेज वाली बात समझ निकालता हूँ। तो मैं ये देखूंगा, आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 8 से 12 दिन थे, दूसरा क्या था 700 से ये था, और मैंने बोला इमरजेंसी परचेज में आएगा तो 3 दिन। यहाँ तक सही है? अब बात समझो, इमरजेंसी परचेज में आया तो कितने दिन, अब दिन है तो कंजम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना। अगर 3 दिन लग रहे हैं और 3 दिन में लगभग लगभग मेरा कितना यूज हो रहा है, तो लगभग लगभग मेरा कितना यूज हो रहा है 750 मल्टी या 2250 kg। मतलब मेरे गोदाम में अगर 2250 kg सामान रखा है तो अब खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर कोई सामान मंगाना है अभी मंगा लो, क्योंकि सामान आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, और उन 3 दिनों में हर दिन 750 किलो आपका यूज होता जाएगा। तो अगर आपने अभी भी सामान नहीं मंगाया तो पक्की बात है कोई ना कोई कस्टमर आके वापसी जाएगा आपके यहाँ से। समझ में आए सारे फॉर्मूले? बोलो कोई दिक्कत? तो मतलब इसने आरओक्यू पे नहीं मंगाया होगा जहाँ पे हमें आरओएल पे। या मंगाया होगा या तो आया नहीं है अभी तक, या मंगाया ही नहीं है, ये रिस्क लिए जा रहा है, बाद में देखूंगा बाद में देखूंगा। मिनिमम स्टॉक लेवल भी निकल गया, अब अभी भी सामान नहीं मंगाया तो पक्की बात है कस्टमर वापसी जाएगा। इतना समझ आया? अब तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप इधर सुनो, अगर आप सारे के सारे फॉर्मूले देखोगे, एक ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। यह कंजम्पशन कौन सी है, तो लीड टाइम भी कौन सा है, यह कंजम्पशन तो लीड टाइम, यह कंजम्पशन तो लीड टाइम। मतलब जैसी कंजम्पशन है वैसे ही आ रहा सब कुछ, आगे कंजम्पशन लीड टाइम भी। ठीक है, आगे तो कंजम्पशन कहीं आई नहीं। बस डेंजर इकलौता ऐसा लेवल है, डेंजर खाली ऐसा लेवल है जहां लीड टाइम तो इमरजेंसी वाला लिया जाता है, लेकिन कंजम्पशन कौन सी ली जाती है, एवरेज। इकलौता ऐसा है, बाकी जहां पे जो लीड भी वही आएगी। क्लियर हुआ? पक्का? बता सकते हो सारे फॉर्मूले बिना देखे? ट्राई तो कर सकते हो ना? आओ ट्राई करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बार ईओक्यू से। ईओक्यू का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी। बोलो फॉर्मूला, ये तो याद है, ये तो सर याद है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल। दो फॉर्मूले, पहला मैक्सिमम कंजम्पशन या यूसेज इनटू, सही है। दूसरा फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम। फॉर्मूला पूरा बोलना, कुछ तो एवरेज बोल के रुक जाते हैं बेटा, पेपर में भी माइनस
एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। कोई डाउट है क्या? सिंपल, सबसे बढ़िया फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल, याद है ना युवराज? बताओ, रीऑर्डर लेवल प्लस आरओक्यू माइनस कंजम्पशन मिनिमम, ठीक है। पांचवा एवरेज, दो फॉर्मूले थे एवरेज के, पहला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2, बाय 2 करूंगा, सेफ्टी स्टॉक को नहीं करेंगे। लास्ट डेंजर, खतरे की घंटी, इमरजेंसी, लीड टाइम, कंजम्पशन, खत्म हो गया। बस एक बात और, सर कंजम्पशन अगर पर डे है तो लीड टाइम भी कैसा होना चाहिए, मतलब डेज में होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं लीड टाइम तो ले रहा हूँ 8 से 12 दिन, पर कंजम्पशन सेम नहीं है ना? तो बेस हमेशा सेम रखना। अगर लीड टाइम दिन में दे रखा है तो कंजम्पशन भी दिन की होगी, अगर लीड टाइम महीनों का है तो कंजम्पशन भी महीनों की, लीड टाइम हफ्तों का है तो कंजम्पशन भी हफ्तों की, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। क्लियर हुआ? इस पॉइंट के साथ भी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कर ही लो तो सारे ही कर लो, खत्म करो। आईसीए ने क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया सुंदर सा सवाल बनाया, कहता कि जो टाइम दे रखा है, ध्यान से, लीड टाइम दे रखा है 10 से 12 दिन, सही है। कंजम्पशन पता है कैसे दे दी? कंजम्पशन दे दी 90 किलो पर वीक। बच्चा कंफ्यूज हो गया, कैसे करूं? तो भैया आपको पहले दोनों को सेम बेस पे लाना पड़ेगा, तो इनको तो दिन में ही रखो, इनको भी तो दिन में ला सकता हूँ, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसको 7 दिन से 7 दिन से डिवाइड कर लो, तो 50 किलो से 70। ध्यान रखना बेस सेम बनाना जरूरी है भाई, बेस सेम नहीं होगा क्वेश्चन नहीं हो सकता। हालांकि सीएमए के पेपर में कभी नहीं आया ऐसा कुछ, बट वहाँ एक पॉइंट था तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इतना सब कुछ सही है। अब आते हैं अपने नोट्स पे, जो आपने नोट्स लिखे थे, एक बार सारे नोट्स पढ़ते हैं, क्या क्लियर हुए या नहीं हुए। आओ, सबसे पहला पढ़ो EOQ, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना करना है, सही है। रीऑर्डर लेवल, व्हेन टू ऑर्डर, दोनों सही है। नोट पढ़ो, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। अच्छा, दोनों में से यूज कौन सा करना है? अगर सेफ्टी स्टॉक का डाटा दे रखा है तो दूसरा वाला, सेफ्टी स्टॉक का कोई डाटा नहीं है तो थर्ड। नहीं, कभी भी नहीं आएगा, वो मैंने समझाने के लिए बताया, सेफ्टी स्टॉक का देखना है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरा सिंपल है। चौथा, अब चौथे के नोट्स पढ़ो, एक बार नोट्स पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूले में ROQ लिखा है, EOQ नहीं, तो अगर ROQ, तुमने ऐसे क्वेश्चन भी करे EOQ वर्सेस नॉन EOQ करे है ना, तो EOQ तो तुम्हारा निकला 400, पर तुम अभी अभी जो मंगा रहे हो हर ऑर्डर में 500 मंगा रहे हो, तो ये 500 ROQ हो गया ना, तो अब की बार इस ROQ को लोगे। बात समझ पा रहे हो? या तो EOQ ले लो, बट अगर EOQ ROQ में फर्क है, तुम बोलोगे सर फर्क कैसे हो सकता है? फर्क ऐसे है कि क्वेश्चन में दे रखा है मेरी करंट पॉलिसी, ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ 500 किलो का, EOQ में तो 300 किलो आ रहा है, तो 500 किलो क्या हो जाएगा? ROQ। तो मैं अपने क्वेश्चन में क्या लूंगा? ROQ। ध्यान रखना फॉर्मूले में पहली प्रेफरेंस ROQ है, अगर कहीं अलग अलग होंगे तो मैं ROQ को पहली प्रेफरेंस देके क्वेश्चन करूंगा, खत्म हो गया। एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड सेम है, एवरेज आएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये भी मिनिमम प्लस मैक्सिमम, और ये बस मैंने ये लिखा है अगर ये डेज में। पक्का करे क्वेश्चन? आ जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन करना है, अब तो डर नहीं है ना, फॉर्मूले कैसे याद होंगे? ये हो गया खत्म। आओ जी, यार मैंने तो खोली भी नहीं है फाइल, जल्दी बेटा, प्रिंटिंग में ही गई हुई है शायद। पहले स्टडी मैट फिर मेरी बुक, क्योंकि मेरी बुक में MTP PYQ है ना, तो पहले स्टडी मैट कर लो, आपको पता चलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। जी आओ जी, पता ही नहीं चला 11:15 हो गए, 40 में चलेगा, पता चला? मैंने सही नहीं पढ़ाया मतलब। आओ जी, क्वेश्चन करेंगे। मैं बताता हूँ, आप इधर ही देखना, इलस्ट्रेशन हमारे हो गए थे पहले 2
इलस्ट्रेशन नंबर 3। मेरे साथ साथ आगे मत बढ़ना, मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना, मैं पहले पूरा वो दिखाऊंगा। नॉर्मल का मतलब कुछ नहीं होता, एवरेज होता है, ठीक है। नॉर्मली मतलब ऑन एन एवरेज 300 यूनिट यूज कर रहे हो पर वीक ईच। मैक्सिमम यूसेज और मिनिमम यूसेज, मतलब मैं बोलूँगा कंजम्पशन दे रखी है, कंजम्पशन है ना, यूसेज का मतलब कंजम्पशन होता है। अच्छा मिनिमम एवरेज खुद से बता दे तो वही एवरेज यूज करनी है, फिर आपको नहीं निकालनी। जैसे मान लो यहाँ तो एवरेज 300 ही आ रही है, मान लो क्वेश्चन में लिखी होती 200 एवरेज करनी है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसा करना है। क्वेश्चन ने बोला बापू दिखता है तो दिखता है, तो अपना दिमाग नहीं लगाओगे, फिर आपको बापू को देखना है। मैक्सिमम एवरेज आएगा। अब पढ़ते हैं पहला पार्ट, पढ़ो रीऑर्डर निकालना है, दूसरा मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसे करोगे सुनो। अब ये क्वेश्चन पेपर में करना है अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो साथ साथ, मैं क्या लिखूंगा, एक कॉलम में लिख दूंगा स्टॉक लेवल, आगे लिख दूंगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के नंबर होंगे। फॉर्मूले के बाद मुझे किस किस के निकालने, एक है मटेरियल ए और एक मटेरियल भी आ जाएगी, सही है। देखो जरूरी नहीं है फॉर्मूला लगाओ, अगर आप साफ साफ सीधा फॉर्मूला लिख के आंसर निकालते जा रहे हो सही वो भी है, मैं वो बता रहा हूँ जिसमें टाइम। हम पेपर में आरओएल लिख सकते हैं, आपको पूरा लिखना है, पूरा भी लिख देना। बताओ सेफ्टी स्टॉक का कोई डाटा था तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज आओ ये आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, अभी लिख, है ना। और लास्ट कौन सा आ जाएगा भाई, फॉर्मूला लेते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला बोलो, बढ़िया बोलो, मिनिमम स्टॉक लेवल, पेपर में आएगा 5 नंबर 6 नंबर। करे क्वेश्चन आगे, आओ बेटा। अब एक एक करके पहले ए, इधर सुनो, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम कंजम्पशन। तो मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम यूसेज कितनी है 450, दोनों के लिए 6 दूसरा 450 इंटू 4, सही है। यहाँ लिख देते हैं, कितना लिखूँ 450 इंटू 6 और दूसरा 450 इंटू, बेटा यूनिट्स लिखना, सब लिखना है ना, किलो होता तो किलो में लिखता, और 1800 है ना, लिख लो बेटा। कोई डाउट,
एक बात बताना बेटा, जहाँ जहाँ आर ओ एल के साथ आर ओ एल की वैल्यू लिख दूँ, यहाँ 2700 और 1800 आ जाएगा, और एक नीचे यहाँ पर आ जाएगा 2700 प्लस और 1800। सही है। आगे आओ, इसके बाद एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन तो जगह 300 × 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 300 × ऐसे कर सकते हो ना बाकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, करो। क्वेश्चन आपके सामने है, कर लो, फिर वैल्यूज चेक कर लेंगे भाई, और बता भी देना कोई डाउट लगे, कोई भी परेशानी। बेटा लास्ट में ना, लास्ट में जो इन दोनों की वैल्यू आएगी मिनिमम प्लस मैक्सिमम, उसको 2 से डिवाइड करना है ना। ये कंजम्पशन नहीं है, यहाँ देखो लिखा है लेवल है ना, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2। मैं भी ये करा दूं क्या? इसका आंसर कितना आ रहा है इसका बताना। ये 3600 माइनस क्या करोगे बेटा, मिनिमम कंजम्पशन कितनी है, मिनिमम कंजम्पशन 150। 150 इंटू 4, 150 इंटू 2, 150 इंटू 4 और 150 इंटू 2, बताओ बेटा कितना आ जाएगा अगर निकाला तो। हाँ जी, 4500 और दूसरा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कितना आएगा नीचे के सारे भी मुश्किल हो जाएगा ना पेपर में। लो इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, चेक कर लो, 2700, 1800, 1200, 900, सही है सब, कोई दिक्कत क्या? करके दिखाओगे क्वेश्चन? ये रहा आया, पहले मैं पढ़ लूँ, हो जाएगा क्या नाम से। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 12। दो कंपोनेंट है ए एंड बी, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कौन सा यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है, मैक्सिमम भी करो भाई, ठीक है। पेपर में वैसी प्रेजेंटेशन रखनी है जैसे मैंने कराई है ना, टेबल बिना फॉर्मूले के करना चाहते हो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला लिख के मटेरियल ए मटेरियल भी ऐसे भी करेगा, मार्क्स नहीं घटेंगे। तुझे ये देखना है तेरा टाइम कहाँ कम है, वैसे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉस्टिंग में सबसे बढ़िया मार्क्स नहीं होते, बस साफ सुथरा दिखाओ उसे।
अच्छा स्टडी मैट आ गया क्या किसी का? एक रखा है स्टडी मैट। चेक करूं। डेंजर वैसे भी बहुत कम ही पूछता है क्योंकि उसके लिए उसको इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम देना पड़ेगा। ये एवरेज दोनों का ही है ना? हाँ जी भाई, ईच लिखा ना, ईच। डन हो गया भाई लोग। आंसर चेक करेगा। क्या हो गया? क्या दिक्कत आ रही है? फॉर्मूले यार। मैं जब तक मटेरियल चैप्टर खत्म नहीं होगा, शुरू से लेकर जो हुआ सब रिवाइज कराऊंगा, क्लास के शुरू में भी, क्लास के अंदर, जब तक मटेरियल चैप्टर चल रहा है। लेबर में फिर लेबर का करेंगे रिवाइज, ऐसे तो सब याद हो जाएगा, टेंशन ना ले। आओ आंसर देखो बेटा। रीऑर्डर चेक करो। 450 300, मिनिमम 200 150, मैक्सिमम 650 750, और लास्ट परफेक्ट। 5 नंबर पक्के। नेट से पता है ना कैसे निकलता है। 19वां क्वेश्चन घर में करना है, एक बार समझा देता हूँ। 19 हाँ होमवर्क है, कुछ नहीं है, फालतू है, सुनो। कह रहा रीऑर्डर क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड। रीऑर्डर मतलब ईओक्यू होता है। देखो ईओक्यू का डाटा भी दे दिया, ये क्या है? ओ, परचेज ऑर्डर। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ए। परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ी हो नहीं जोड़ी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जोड़ी है तो अच्छी बात है, वैसे अभी कोई लेना देना नहीं आएगा। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 5। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ये क्या है? सी। तो ए है, ओ है, सी है, ईओक्यू आ जाएगा क्या? जो ईओक्यू हुआ वही आरओक्यू हो गया क्या? आगे सारे पार्ट निकल जाएंगे। नीचे पढ़ो, आपको एवरेज लीड टाइम दे रखा है 10 दिन, मिनिमम 5, 15 और ये 6। अब एक बात देखो भाई, अगर तुम इससे एवरेज निकालोगे तो 15 और 6 21 होते हैं, 10.5 आना चाहिए। पर क्वेश्चन ने कितना बोला? क्वेश्चन ने बोला बापू दिखता है तो दिखता है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। इमरजेंसी परचेज 4 दिन। रेट ऑफ कंजम्पशन 15 यूनिट पर डे, मैक्सिमम 20 यूनिट पर डे। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कर लोगे क्या? ठीक है। ईओक्यू, ईओक्यू बेटा, ठीक है। और 20 होमवर्क बिल्कुल सेम है, ट्राई करना। 19 20 दो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस होमवर्क, ठीक है। 19 और 20 बस दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है जी। अभी बीच की चीजें बची हैं।
ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाकी करेंगे अगली क्लास। मजा आया, चलो ठीक है, बाकी अगली क्लास में।